तो आइए कोसाइन लॉ के बारे में बात करते हैं। ठीक है, ये आपका एडिशनल टॉपिक है जो कि आपके पास कई टॉपिक्स के बीच में आ जाता है। ठीक है, तो कोसाइन लॉ समझाने के लिए आपके पास कैसे बनता है, हर किसी ट्रायंगल में बन जाता है ये। ठीक है, तो यहाँ पर मैं आपके पास ये ट्रायंगल ले रहा हूँ ए बी सी। ठीक है, यहाँ पर आपके पास ये है एंगल ए मान लीजिए इसे। ठीक है, ये एंगल बी मान लीजिए, इस एंगल सी मान लीजिए। ठीक है, इजी रहेगा हमारे लिए। ठीक है, और ऐसे अपने ऐसे भी करते हैं कि जो आपके पास ये जो लेंथ है, ये जो लेंथ है ए के सामने वाली, ये आपके पास ए है, और बी के सामने वाली आपके पास क्या है, बी है, और सी एंगल के सामने वाली आपके पास ये लेंथ क्या है, सी है। ठीक है, अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करता हूँ। ठीक है, देखिए आपको लग रहा होगा कि आपके पास इक्विलेटरल ट्रायंगल है। ठीक है, ऐसा नहीं है। ठीक है, थोड़ा सा आप इसे अलग तरीके से भी बना सकते हैं। ठीक है, तो ये आप मैं ऐसे मैंने आपके पास क्या है, परपेंडिकुलर ड्रॉ किया। ठीक है, तो यहाँ पर जैसे मान लीजिए ये आपके पास x है। ठीक है, तो ये आपके पास क्या होगा, b माइनस एक्स होगा। ठीक है, ओके, आई एम डन विद दिस। तो इसको मैं लेता हूँ, ये h हाइट है। ठीक है, ये आपके पास h है। ओके, तो यहाँ पर अगर आप फॉर्मूला लगाएंगे कि आपके पास इस ट्रायंगल में, ठीक है, इस ट्रायंगल में आपके पास, इसको अपने नाम भी दे देते हैं, इस पॉइंट को अपने m नाम दे देते हैं, ए एम पी ट्रायंगल, ए एम बी सॉरी, ए एम बी ट्रायंगल में आपके पास क्या बनेगा, एक्स स्क्वेयर प्लस एच स्क्वेयर इज इक्वल टू सी स्क्वेयर बन रहा है आपके पास। ठीक है, सो एच स्क्वेयर इज इक्वल टू सी स्क्वेयर माइनस एक्स स्क्वेयर। ठीक है, अब मैं इस ट्रायंगल में आ जाता हूँ, इन ट्रायंगल बी बी एम सी। ठीक है, इन ट्रायंगल बी एम सी आपके पास देखिए, यहाँ पर वापस अब पाइथागोरस लगाएंगे आप, तो एच स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर प्लस एक्स स्क्वेयर माइनस टू बी एक्स इज इक्वल्स टू ए स्क्वेयर, और एच स्क्वेयर की वैल्यू कितनी है, सी स्क्वेयर माइनस एक्स स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर प्लस एक्स स्क्वेयर माइनस टू बी एक्स इज इक्वल टू ए स्क्वेयर। ओके, सो एक्स स्क्वेयर से एक्स स्क्वेयर कैंसिल, आपके पास कितना आ गया, सी स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर माइनस टू बी एक्स इज इक्वल टू ए स्क्वेयर। ठीक है, तो यहाँ पर थोड़े से चेंजेस करते हैं अपने, जैसे कि यहाँ पर जो ये x था, ठीक है, अब x को चेंज कर देते हैं ना अपने। x यहाँ पर कितना होगा, जैसे मैं थोड़ा सा बाहर निकाल देता हूँ, थोड़ा सा अगर ज़्यादा हो गया तो डायग्राम में, ये आपके पास a एंगल है, ये x है, ये आपके पास h है, ये c है। तो आप मुझे बताएंगे cos a कितना होगा, cos a, मुझे x चाहिए ना, इसलिए cos ले रहा हूँ, x बाय c। ठीक है, तो यहाँ पर आप सब्स्टिट्यूट कर दीजिए बस उसे। ठीक है, तो सी स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर माइनस टू बी सी कॉस ए, ठीक है, इज इक्वल टू ए अंडर रूट। ठीक है, तो ये फॉर्मूला ध्यान रहेगा आपको, आने वाले लेक्चर्स में मैं इसे यूज़ कर लूँगा। ठीक है, जैसे मैंने ऐसे ये ए के लिए निकाला है, ए के लिए निकाला है मैंने ये। ठीक है, वैसे आप दूसरे के लिए निकाल दीजिए, दूसरे के लिए क्या आ जाएगा। ठीक है, देखिए जैसे मैंने, मुझे बी के लिए निकालना है, बी के लिए आप क्या लिखोगे, बी इज इक्वल टू अंडर रूट। ठीक है, अब जैसे ए के सामने क्या क्या थे, सी और बी थे, अब बी के सामने क्या क्या होंगे, सी और ए होंगे, तो मतलब कि मैं लिखूंगा सी स्क्वेयर प्लस ए स्क्वेयर माइनस टू सी ए कॉस, यहाँ पर ए के लिए ये था, अब यहाँ पर बी होगा कॉस बी। ठीक है, ऐसे ही आप सी के लिए ले लेना। ठीक है, तो एक कोसाइन लॉ आपके पास इंपॉर्टेंट बनता है फिजिक्स में। ठीक है, तो इसे आप याद रखेंगे। ठीक है, कैसे करना है, कैसे यूज करना है इसे। ठीक है, बीच में कहीं पर मैं इसका डेरिवेशन डिस्कस नहीं करूंगा। ठीक है, तो इसको आप पहले से खुद से ही रिमाइंड रखेंगे। ओके, थैंक यू।